VHS तकनीक। इसमें वॉइस इंटरव्यू सनातन सुरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरुचरण दास से कुछ 9 वर्ष पर बातें। हाँ सर, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार अजीत जी, कैसे हैं? ठीक है। हाँ बताएं, क्या सूचना है? आप सनातन संस्कृत रक्षा दल से हैं? हाँ, सनातन रक्षा दल राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरुचरण दास बोल रहा हूँ। सर, आप कुछ इस नए साल पे कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नए साल के लिए सबको धन्यवाद हमारी तरफ से, सनातन संस्कृति रक्षा दल की तरफ से। लेकिन सनातन के जो नया साल होता है वो होली के बाद होता है। चैत्र मास की जो पहली तिथि होती है उस दिन से हम लोग जो है नया साल मनाते हैं। ये नया साल ठीक है, अंग्रेजों ने बनाया है एक कैलकुलेट के हिसाब से, इस पे भी सब लोगों को धन्यवाद, बधाई हो। लेकिन ये अंग्रेजी नया साल है, अपने संस्कृति का नहीं है। संस्कृति के हिसाब से हम लोगों को चलना चाहिए। अभी तो देख रहे हैं ठंडी है, चारों तरफ मतलब बर्फ गिरा हुआ है, नया साल कैसा हो सकता है? खैर, नया साल जो सनातन का होता है उस समय जो है पूरे देश में हरियाली रहती है, धन धान्य से संपन्न रहता है और अच्छा मौसम रहता है। उस समय नया साल हम लोगों को मनाया जाता है। और सुनाइए, और कुछ? आप कोरोना का जो काल चालू होने वाला है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कोरोना के लिए तो भाई सबको, जैसे कि अभी देखिए कोरोना में एक चीज, बहुत अच्छी चीज सीखने को मिली कि लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का बात करने लगे। ये वैज्ञानिक पद्धति से ना, सोशल डिस्टेंसिंग, व्यक्तिगत डिस्टेंसिंग मतलब एक दूसरे से थोड़ा अलग रहना, खान पान, रहन सहन, एक दूसरे का बिस्तर नहीं उपयोग करना, एक दूसरे का लोटा बाल्टी उपयोग नहीं करना, मतलब डिस्टेंसिंग वाला मेथड। ये अभी वैज्ञानिक या कोरोना की वजह से लोग सावधान हो रहे हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में सनातन से चला आ रहा है ये। सनातन से चला आ रहा है कि कोई व्यक्ति अगर नहीं नहाया है तो उसको जो है नहा करके नहाना चाहिए, बिना नहाए वाला नहीं छूटा था। लेकिन इसको क्या हुआ कि लोग बीच में मजाक समझ लिए। जो सनातन संस्कृति का भेदभाव और व्यवस्था था उसको लोग मजाक समझ लिए थे, इसलिए तो कोरोना आया है सिखाने के लिए। कोरोना में अब जो है, अब जब वैज्ञानिक कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं एक दूसरे को छूना नहीं है, मास्क लगाना है। पहले तो जैसे कि अब हमारे यहाँ घूंघट प्रथा पे लोग मतलब बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जी भाई वो एक अपना व्यवस्था है हमारी संस्कृति का। हमारी संस्कृति वैज्ञानिक से भरा हुआ है, विज्ञान से भरा हुआ है। सनातन संस्कृति में जितना बड़ा विज्ञान है उतना बड़ा विज्ञान तो अभी भी प्रकट नहीं हो पाया है। अभी के विज्ञान भी नहीं कर पाए हैं उतना बड़ा काम। ये शोध करके हमारी संस्कृति में सारी व्यवस्था को बनाया गया था। जैसे नए साल है, नए साल किस समय मनाना चाहिए? कार्तिक मतलब चैत के माह में मनाना चाहिए, तो उस समय कुछ ऐसा अनुकूल व्यवस्था रहता है कि नए साल मनाने में आनंद स्फुरना होता है। ठीक है ना? अभी तो नए साल में सब आदमी सुखड़े पड़े हुए हैं, कोई रजाई में, कोई अंदर, कोई बाहर। चारों तरफ हिमालय पे बर्फ जमा हुआ है। खैर, तो इसका हम कोई विरोध नहीं करते, लेकिन ठीक है, धन्यवाद अपनी अपनी व्यवस्था का। लेकिन कोरोना का जो आपने कहा, कोरोना तो भाई मतलब इससे मतलब छुआछूत से बचना चाहिए, लोगों से परहेज करना चाहिए। एक दूसरे के आबो हवा, एक दूसरे के मुंह से निकला हुआ मतलब कार्बन डाइऑक्साइड दूसरे को नहीं मतलब जाना चाहिए। वैज्ञानिक आज कह रहे हैं भाई, इसलिए तो मास्क लगाया जा रहा है ना। अगर अपनी संस्कृति को अगर हम मानते रहते, सनातन संस्कृति का यही मतलब सिद्धांत है। सनातन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं यही कहूंगा, सनातन संस्कृति के लोग विषय में जाने, पार्टी के विषय की बात नहीं करें, संस्कृति के विषय की बात कर रहे हैं।
ठीक है ना, पार्टी के विषय में भी जाने, अच्छी बात है। तो उस विषय में जाने तो समझ में आ जाएगा, लगभग 90% बीमारी तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अपना खान पान, रहन सहन, संस्कार सब सुधारें। जी। अब हमारे यहाँ जो है कोई आदमी किसी के यहाँ खत्म हो जाता है तो 13वीं तक मतलब क्वारंटाइन मनाया जाता है। हाँ जी जी। मतलब एक दूसरे से आदमी चाहे कितना भी, चाहे ब्राह्मण खानदान का हो चाहे क्षत्रिय खानदान का, लेकिन उसके रिश्तेदार तक उसको छूते नहीं है ना, ये नियम है। जो अग्नि देते हैं उनको तो खैर 13 दिन के बाद ही कोई छू पाता है, लेकिन 10 दिन तक तो उनके रिश्तेदारों को भी कोई छूना पसंद नहीं करता। हाँ ये नियम है, पसंद नहीं करता ऐसा बात नहीं है कि क्योंकि उनके यहाँ अशुद्धि रहता है। हाँ जब आदमी व्यक्ति मरता है तो प्रदूषण रहता है, तो उस प्रदूषण को मतलब धीरे धीरे शुद्ध किया जाता है क्रिया करने के अनुसार। करा करके फिर 13वीं के दिन सब शुद्ध होते हैं, तो फिर इसके बाद सब हिल मिल जाता है। तो लेकिन अभी इस प्रथा में क्या हुआ, इस प्रथा में तो ऐसे हुआ कि मतलब जो जैसे खा ले, जो जैसे पी ले, कोई किसी का कपड़ा पहन ले, कोई किसी का जूता पहन ले, कोई किसी का कुछ कर ले, कहीं किसी से कोई मिलने जुलने, हाथ मिलाने वाली परंपरा देखिए। हाथ मिलाने में कितना अब जो है मतलब कोरोना की वजह से हाथ मिलाना बंद हो गया है। हमारी संस्कृति में तो पहले से हाथ मिलाना बंद था, हाथ जोड़ना शुरू था। हाँ हाथ जोड़ते हैं लोग, एक दूसरे से मिलते हैं, राम राम करते हैं, जय राम जी करते हैं, प्रणाम करते हैं, हाथ नहीं मिलाते। लेकिन ये जो अंग्रेजी पद्धति से आ गया है, इसी वजह से कोरोना हुआ। अपनी संस्कृति में दोबारा वापस आदमी चले जाए तो कोरोना तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। समझे, इसके लिए बहुत ज्यादा इलाज की जरूरत नहीं है। तुलसी का पत्ता लोग प्रयोग करें, हाँ धूप में सही से रहें, अपना दिनचर्या सही करें, मांसाहार न करें, गुटखा न खाएं, दारू न पिए। वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि मांसाहार से जो है कोरोना होता है, तमाम तरह की बीमारियां होती हैं। भाई आप सरकार को ये जो नशा के पदार्थ हैं, गुटखा या दारू शराब, इनको तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन बिल्कुल बंद करना चाहिए। ऐसा नहीं करता है, ऐसा नहीं कर रहा है। सरकार भी उसी में मिली जुली सरकार है। दारू वाले इनको पैसा देते हैं, हाँ सरकार को, और उधर मांस मदिरा वाले मतलब गुटखा वाले पैसा देते हैं। तो इस लालच में बेचारे ये भी जो है अपना चलवा रहे हैं। अभी तो बीजेपी की शासन है, बीजेपी के शासन से ही कहा ही नहीं जा सकता। बीजेपी अपने मुद्दे को ही भूल गई है। इनके मुद्दा में गौवंश मतलब कत्ल खाना बंद करने का था। 2017 में जब चुनाव हुआ तो देख लीजिए पेपर उठा के रोज बेरोजगारी पे कह रहे थे बेरोजगार नहीं होंगे, लेकिन इनके जमाने में तो और भ्रष्टाचार चालू हो गया है। पहले तो भ्रष्टाचार था, लेकिन इनके सरकार में, बीजेपी के सरकार में तो और महाभ्रष्टाचार हो गया है। चाहे यूपी में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे कहीं भी हो या पूरे देश में हो, प्रधानमंत्री उन्हीं के। बड़े बड़े घड़ियाली हाँसू चुहा रहे थे ये आदित्यनाथ कि गाय काटी जा रही है, गाय काटी जा रही है। पार्लियामेंट में पुराना इनका स्टेटमेंट सुनिए तो देखने को मिल जाएगा। लेकिन अब ये बुला रहे हैं और आप कह रहे हैं कि योगी खराब है। अब सब कह रहे हैं, सब कोई नहीं कह रहा है। सब कहते थे इनको पूरा 100% काहे नहीं वोट मिल जाता है, सब कहाँ कर रहे हैं। मीडिया चिल्ला रही है। मीडिया क्या कर रही है? मीडिया चिल्ला रही है कि योगी ये कर दिए, वो कर दिए। मीडिया तो योगी को बोलने ही नहीं देती, खाली फोटो उनका सामने रख करके अपने बोलती रहती है। तो योगी आदित्यनाथ का तो हम तो बोलते ही नहीं देख पा रहे हैं कि कहीं बोल भी रहे नहीं। हाँ अब कौन सा बढ़िया कर रहे हैं। अभी हम तो प्रयागराज के रहने वाले, प्रयागराज में समझिए कि मतलब लड़के बेरोजगार, बड़े अच्छे टैलेंटेड लड़के पढ़ लिख करके वैज्ञानिक बन गए हैं, लेकिन ये उनको 200 रुपया की नौकरी नहीं मिल रही है। 200 रुपया से रोज नहीं कमा पा रहे हैं, भुखमरी कगार पर बैठे हुए हैं। गौ हत्या अलग हो रहा है। इनके जमाने में ये भाजपा का हिंदूवादी सरकार है, जहाँ देखो तहाँ मतलब अंडा, मुर्गी, मांस, मदिरा, मतलब एकदम से मतलब दुर्गंध फैला हुआ है पूरे देश में, प्रदेश में। कोई ऐसा चौराहा बाकी नहीं है कि जहाँ की मांस मदिरा गुटखा ना हो। गुटखा से जब ये जानते हैं कि गुटखा से कैंसर होता है, तो गुटखा बंद करना चाहिए। दारू से कितना एक्सीडेंट हो रहा है, और दारू पी के लड़के जो है पगलाए पड़े। अभी नया साल में तो दारू की बिक्री खूब बड़ी होगी।
आए दिन देखने को मिल रहा है कि ज्यादा मुर्गा और दारू दुकान पे ही भीड़ लगी हुई है। भाई एक्सीडेंट अगर देखिए तो एक्सीडेंट कम से कम 90 से 95% लगभग दारू पी करके ही हो रहा है ना। करने वाला चाहे पिया हो, चाहे कराने वाला पिया हो, चाहे होने वाला पिया हो, ठीक है ना। तो दारू पी करके अभी दारू पे कंट्रोल करना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए, नशा बंद होना चाहिए, गुटखा तो एकदम बिल्कुल बंद होना चाहिए। अगर आप आती है तो क्या आप दारू बंद कर देंगे? तीन चीज तो पक्का बंद करेंगे, मांस मदिरा गुटखा, जान लीजिए उसी दिन बंद होगा। हाँ, मांस मदिरा गुटखा, क्योंकि मांस मदिरा गुटखा से किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। हर तरह से गुटखा जो खाता है उसका खुद ही किडनी खराब होता है, फेफड़ा खराब हो जाता है। दारू पीने से किडनी खराब होता है, फेफड़ा खराब होता है, चरित्र खराब होता है। बच्चियों को सुरक्षित कैसे रख पाएंगे, कैसे रख पाएंगे? काटी जा रही है, पार्लियामेंट में पुराना इनका स्टेटमेंट सुन। गुटखा से जब ये जानते हैं कि गुटखा से कैंसर होता है, तो गुटखा बंद करना चाहिए। दारू से कितना एक्सीडेंट हो रहा है, और दारू पी पी के लड़के जो है पगलाए पड़े। अभी नया साल में तो दारू की बिक्री खूब बड़ी होगी। राम राज्य कहते हैं, जय श्री राम काहे का जय श्री राम करते हैं भाई? जय श्री राम का कहीं एक भी आचरण है? राम जी का आचरण है इनके पास? एक भी आचरण दिखा दें, मैं तुमसे बात करें तो मैं बताऊं इनको। अभी अयोध्या में योगी मंदिर बना हुआ था, वहाँ सब पूजा कर रहे थे, उससे आप क्या कहना चाहेंगे? इनका ढोंग है, खाली कहीं पूजा वूजा नहीं करते, ये ढोंग करते हैं। चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, हाँ ये लोग पूजा करते ना तो पूजा वाला काम करते। अयोध्या योगी मंदिर बना, क्या कहना चाहेंगे? इनका मूर्ति लगा योगी आदित्यनाथ। अच्छा, पता नहीं, हम तो देखे नहीं, आप बता रहे हो सकता है। तो मायावती भी तो अपनी मूर्ति लगवा करके बैठ गई है अब शांति से। अब इनको भी जाने का समय आ गया होगा, तो भी अपना लगवा ले मूर्ति। चाहते हैं कि मायावती मूर्ति लगाई और इसीलिए वो बैठ गए। इसी तरह सरकार खोने के चक्कर में है, इसलिए मूर्ति लगवा रहे हैं। हाँ, खोने के चक्कर में है कि ज्यादा आदमी का अहंकार हो जाता है। तो अपने हेरा कश्यप क्या कह रहा था? हेरा कश्यप का यही ना, अपने लड़के तक को मारने के लिए तैयार था कि मैं ही भगवान हूँ, नारायण कोई यही नहीं है। अपना मूर्ति मुझे पूजो, मुझे भगवान मानो। ऐसे ये लोग भी आ गए होंगे कि मुझे भगवान मानो, मैं ही भगवान हूँ। तो अभी तो हाल का उदाहरण मायावती का है, उन्होंने कहा कि मैं भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, तो उनको लगा होगा। तो मायावती तो अब क्या स्थिति है देख ही रहे हैं लोग। अब ऐसे जो योगी आदित्यनाथ का भी होना चाहिए, तो हो ही जाएगा। भगवान श्री राम से छल कपट करके कहाँ तक आगे बढ़ेंगे? नहीं आगे बढ़ पाएंगे भाई, भगवान से कुछ छिपा नहीं है। गौ माता का हत्या करवाना न चाहिए। ये अपने हाथों से स्लाटर हाउस का लाइसेंस इन्होंने दिया है अखिलेश के बाद जब ये आए। अखिलेश जमाने में तो चोरी चोरा जो चल रहे थे उनको ये धक्कारे से जो है लाइसेंस दिया है, बताइए। गाय मरवाते हैं ये, कैसे संत हैं, कैसे महात्मा हैं, हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है। पूरे देश की जनता, देश के बच्चे बूढ़े नशे में डूबे हुए हैं, बीमारी हाहाकार है चारों तरफ से। जब से इनकी सरकार है तब से खाली बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी, मतलब परेशानी से कोई उबर नहीं रहा है, कुछ नहीं। हुए हैं, बीमारी हाहाकार है चारों तरफ से। जब से इनकी सरकार है तब से खाली बीमारी, भुखमरी, बेरोजगारी, मतलब परेशानी से कोई उबर नहीं रहा है, कुछ नहीं। ऐसी सरकार तो मतलब एकदम दो कौड़ी की सरकार, ऐसा तो हमने देखा ही नहीं था मेरे साथ। चलिए, और अखिलेश जी के बारे में बात कर रहे थे, समाजवादी सरकार भी थी तो भी तो ऐसा ही था। हाँ, तो ऐसा था, हम कहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं था, लेकिन उससे आगे ये निकल गए, ठीक है ना, उससे आगे ये निकल गए। मतलब हमारा कहने का मतलब उनके
जो स्लाटर हाउस तो चल ही रहे थे तो बंद हुए नहीं, तो उसको बंद कराना चाहिए। तो उस जमाने में जो कुछ चोरी छिपे भी चल रहे तो उसको भी इन्होंने रजिस्ट्रेशन दिया है, ये कहने का मतलब है ना। और वो तो खैर प्यारे है ही हैं, उनके बाप जो है मर गए बेचारे, खैर लेकिन उन्होंने कितने लोग मारा वो पता नहीं, किस नरक में घूम रहे होंगे, वो तो वही जाने मुलायम सिंह, समझ रहे हैं, कितने जो है राम भक्तों को मारा और मरवाया इन्होंने, जिसकी प्राश्चित इनको भोगनी पड़ेगी, गौ माता से भी प्राश्चित भोगनी पड़ेगी। ये तो भ्रष्टाचार है, लेकिन ये अंदर के भ्रष्टाचार हैं, दिखाने के लिए हिंदू हैं बीजेपी वाले, लेकिन हिंदू का कोई काम करते नहीं है, करते तो मुसलमानों का ही काम है। मुलायम सिंह का करने का तरीका थोड़ा दूसरा था, इनका करने का तरीका कुछ दूसरा है, अंदर अंदर अपना बन के मार रहे हैं, वो जो है थोड़ा सा बाहर से बन के मार रहे थे, मार तो दोनों ही रहे हैं। लेकिन सनातन संस्कृति रक्षा दल में ऐसा नहीं है, यहाँ सत्य का पुजारी हैं हम लोग, नमक रोटी खाते हैं, हरि का गुण गाते हैं और अच्छा भी खाते हैं, 56 भोग भी खाते हैं, लेकिन सबको 56 भोग खिलाने के बाद ही अपना नंबर लगाते हैं। अच्छा, सनातन संस्कृति रक्षा दल के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? सनातन संस्कृति रक्षा दल सदियों से रहा है, सनातन ही रहेगा, और सनातन ही रहेगा। सनातन को जो छोड़ेगा तो उसको तो फिर यही बीमारियां पकड़ रही हैं तमाम तरह की। जो सनातन से भटके हुए लोग हैं, सनातन संस्कृति से, उसके बात से, व्यवहार से, सिद्धांत से जो भटके हुए लोग हैं, उन्हीं को बीमारियां पकड़ रही हैं। आज भी जो सनातन के सिद्धांत को मानने वाले हैं, कोरोना इतना हो गया, लेकिन हमको तो नहीं लगता कि किसी को कोरोना ऐसे मतलब एदा सदा हुआ हो, लेकिन साधु संत साधक जितने रहे वो अभी भी बचे रहे। जो सनातन के सिद्धांतों से भटके हैं वही ज्यादा उनकी मृत्यु हुई है, क्योंकि भाई कोई भी गलत करेगा तो उसका तो भुगतान भोगना पड़ेगा। चीन क्यों परेशान है? चीन में बताइए किसी जानवर का कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई किसी को सामने देखा सांप मार के खा जा रहे हैं वो सब, तो मरेंगे नहीं, कोरोना नहीं होगा। वही जो है मतलब होता है कि मतलब तो प्रेत बन करके फिर वो चाहे कोरोना के रूप में आए चाहे किसी रूप में आए मारेगा। भाई प्रकृति में बदला लेने की व्यवस्था है, ठीक है ना। हम किसी जीव को मार रहे हैं तो किसी न किसी रूप में वो प्रकट होकर के मुझे भी वो मारेगा, लेकिन इस सिद्धांत को जो नहीं मानता तो दूसरे को मार रहा है। अब अपने ऊपर जब पड़ती है तो तमाम इंजेक्शन वैक्सीन कुछ काम नहीं करता। वो रावण को इंजेक्शन वैक्सीन नहीं बचा पाया, हिरण्यकश्यप को नहीं बचा पाया, दुर्योधन को नहीं बचा पाया, 3 लोगों को क्या बचा पाया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, उसको मीडिया नहीं दिखा रही है, क्यों? भारत में जो ठीक है, राहुल गांधी तो उधर उनके दादाजी ने, नाना जी ने भारत को तोड़ दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश बना दिया, अलग अलग देश बना दिए, उधर कश्मीर बांट रहे थे, अब वो जोड़ने चले हैं बेचारा। यही है, जोड़ लेने दीजिए उनको भी। अब तक पैदल चलते हुए 100 दिन हो गया, लेकिन मीडिया कवर नहीं कर रही है, सिर्फ योगी मोदी। हाँ ठीक है, अभी योगी मोदी का चल रहा है, तभी उनका चल रहा था। ये दोनों ही चोर हैं, समझ रहे हैं ना। राहुल चाहे ये भाजपा, कांग्रेस और भाजपा, ये दोनों चोर हैं, दोनों भ्रष्ट हैं, समझ रहे हैं। दोनों कहते हैं भारत जोड़ो, लेकिन ये दोनों में कोई नहीं है भारत जोड़ने वाला, सब भारत को तोड़ने वाले हैं। आर्थिक स्थिति भारत की इतना गंदा हो गया है अभी कि मतलब लोग भुखमरी कगार पे, कहीं बैंक तक में पैसा नहीं है। अरे कल हमने SBI में देखा, किसी ने आया 4 लाख रुपया मांगा, 4 लाख रुपया उसके पास देने के लिए नहीं था। बताओ, बैंक में, इतनी बड़ी बैंक में, SBI जैसी बैंक में, HDFC में बैंक में जाता हूँ, वहाँ पैसा समझ लिया, वहाँ मतलब जो गरीब है तो गरीब है, बैंकों के पास 1 लाख 2 लाख रुपया नहीं है भाई साहब। 1000-2000 रुपये जमा कराने के लिए उनके मैनेजर घूम रहे हैं कि किसी तरीके जमा करा दो। ऐसी भुखमरी पर लाने वाला ऐसा मुख्यमंत्री, ऐसा प्रधानमंत्री और ऐसी सरकार तो हमने क्या बताएंगे, सब वही है।
कांग्रेस बीजेपी में कोई अंतर नहीं है। जो कांग्रेस थी वही बीजेपी है, और वही चाहे केजरीवाल है, वही चाहे ये है, सब वही है। बस इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि सब अपने ही अपने मतलब कुर्सी बचाने के चक्कर में या अपना ही जो है पेट भरने के चक्कर में परेशान है। तो जनता को तो बेवकूफ बनाया जा रहा है। 2 किलो गेहूं या 3 किलो चावल पे मतलब उनकी जिंदगी निर्वाह हो जाएगी।